रजत उत्सव और तैमूर परफ्यूम का लोगो लॉन्च किया। प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में शामिल होने के दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में होने वाले विकास में आपकी गहरी रुचि है और आप राज्य में हो रहे विकास में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। देखिए, आप सभी के यहाँ आने के उत्साह को देखते हुए मैं घोषणा करता हूं कि हम एक प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन करेंगे। उत्तराखंड में हो रहे विकास एवं अन्य गतिविधियों में भी आप सबकी बहुत गहरी रुचि रहती है और प्रदेश के सतत विकास में आप सब लोग अपनी भागीदारी निश्चित रूप से देना चाहते हैं और आप सब लोगों की जिस प्रकार से यहाँ पर उपस्थिति हुई है, जिस प्रकार का आपका उत्साह है, आप सबके मन में जो यहाँ आने के लिए एक उमंग रही है, मैं आप सबको देखते हुए आज के अवसर पर ये घोषणा करता हूं कि हम राज्य में प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन करेंगे ताकि इस दिशा में और जो है काम आगे बढ़े, पूरे व्यवस्थित तरीके से, प्रभावी तरीके से काम किया जा सके। आप सभी उत्तराखंड के प्रवासी भाई बहनों को प्रदेश के संबंध में विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराने और आपकी समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से भी एक डेडिकेटेड वेबसाइट भी तैयार की जा रही है, जिसके बारे में मुख्य सचिव महोदय ने यहां से शुरुआत में ही बताया। भाइयों बहनों, आप सभी प्रवासी भाई बहनों ने संघर्ष, सफलता एवं अनुभव के आधार पर जो विभिन्न क्षेत्रों में एक मुकाम हासिल किया है, आप में से बहुत सारे मातृभूमि की सेवा करने में भी एक कदम और आगे बढ़ते हुए विभिन्न क्षेत्रों में, पर्यटन के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी और उद्योग के क्षेत्रों में और बहुत सारे क्षेत्र जिसको भी आप स्वयं तय कर लें, कोई हम यहां से आपकी सीमा नहीं तय कर सकते। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 के उद्घाटन सत्र में कहा कि आजादी के 75 साल बीत चुके हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा बनाए रखने के लिए अब तक 36,468 पुलिसकर्मियों ने बलिदान दिया है। मैं आज उन सभी को उनके सर्वोच्च बलिदान देने के जज्बे के लिए श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और देश की ओर से उनके परिवारों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने के 10 साल के भीतर भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ ठोस रणनीति अपनाई है। गत सम्मेलन में मैंने अपेक्षा व्यक्त की थी कि एनआईए जांच एजेंसी नहीं है। एनआईए के तत्वाधान में देश भर की आतंकवाद विरोधी गतिविधियों का संकलन होना चाहिए, संवर्धन होना चाहिए, कानूनों की समझ, अभियोजन को बहुत सटीक तरीके से कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना और जेल तक आतंकवाद निरोधी तंत्र को मजबूत करने का काम एनआईए का है। ये 1 वर्ष के कार्यकाल के अंदर बहुत अच्छा काम हुआ है और मैं फिर से एक बार एनआईए की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। आज 11 पदक विजेताओं को भी यहां सम्मानित किया गया है। पहले जब मैं कभी व्यवस्था में नहीं रहा तब मुझे किसी का सम्मान होता था, पदक मिलता था तो एक फॉर्मेलिटी लगती थी, मगर राज्य में गृह मंत्री बना, देश में गृह मंत्री बना और जब अधिकारियों के कठिन परिश्रम को और उनकी शिद्दत को देखता हूं तब मुझे लगता है पदक देने की प्रक्रिया कहीं न कहीं बहुत छोटी है इनके परिश्रम के आधार पर। ये मैं 11 के 11 अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। आजादी के 75 साल समाप्त हो गए। देश की सुरक्षा को बनाकर रखने के लिए अब तक 36,468 पुलिस कर्मियों ने देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अपना बलिदान दिया है। वो सभी को मैं मनपूर्वक आज सर्वोच्च बलिदान देने के इनके जज्बे को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और उनके परिवारजनों का भी धन्यवाद देश की ओर से करना चाहता हूं।
आप सभी जानते हैं कि 2019 से और पहले 2014 से ये 10 साल के अंदर मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस रणनीति लेकर भारत सरकार चली है। मोदी जी का एक घोष वाक्य जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये न केवल भारत, समग्र विश्व ने आज स्वीकार किया है। और ये 10 साल के अंदर भारत के अंदर टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की एक मजबूत इकोसिस्टम खड़ी हुई। हालांकि बहुत कुछ करना बाकी है, परंतु 10 साल के काम का विहंगावलोकन करें वहीं भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर जमकर जो है वो निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कल इंडिया गठबंधन ने जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान का गला घोटने की जो हिमाकत की है, कल इंडिया गठबंधन ने जो प्रस्ताव पारित किया है उसके तहत वे जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ एक नई जंग लड़ते दिखाई दे रहे हैं। आज मैं इंडिया गठबंधन के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि संसद और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले जो सबको स्वीकार हैं, उसका अपमान और अवहेलना करने का अधिकार किसी को नहीं है। धान का गला घोटने का दुस्साहस इंडिया अलायंस ने जम्मू कश्मीर में किया। जम्मू कश्मीर के वो दृश्य जिसमें भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए आदिवासी अधिकारों, दलितों के अधिकारों और महिलाओं के अधिकारों का हनन करने का दुस्साहस कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस ने जो किया, एक जागृत भारत उस दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस रेजोल्यूशन को इंडिया अलायंस ने कल पारित किया, उसके अंतर्गत वो जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ एक नई जंग लड़ते हुए दिखाई देते हैं। आज मैं इंडिया अलायंस के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि भारत की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय सबको मान्य है, उस निर्णय का अपमान, उस निर्णय की अवहेलना करने का अधिकार कांग्रेस को, एनसी को देश में किसने दिया? आज मैं कांग्रेस, एनसी और इंडिया अलायंस के सभी नेताओं से पूछना चाहती हूं, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आदिवासी समाज को जो अधिकार मिले, क्या कांग्रेस और इंडिया अलायंस आदिवासी समाज के उन अधिकारों के खिलाफ खड़े रहेंगे? जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद दलित समाज, पिछड़े समाज को जो अधिकार भारत के संविधान के माध्यम से भारत की संसद ने सुपुर्द किए, क्या कांग्रेस नेत इंडिया अलायंस उनके खिलाफ खड़े रहेंगे? कल का रेजोल्यूशन कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेताओं का टैक्टिकल समर्थन दिखाता है उग्रवाद और आतंकवाद के समर्थन में। यह भारत में हर नागरिक को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद नागरिकों की मृत्यु में 80% की गिरावट हुई। यह हर हिंदुस्तानी को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी हुई। लोकतांत्रिक ढांचे के माध्यम से एक चुनी हुई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने की बजाय, भारत को जोड़ने की बजाय भारत को तोड़ने का प्रमाण दे रही है। मैं इंडिया अलायंस के सभी नेताओं को, देश के नागरिकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूं कि संसद द्वारा पारित धारा 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा और जम्मू कश्मीर को भारत से बांटने का
उनका ये प्रयास कामयाब नहीं होगा। वहीं पीएम मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता किरण रिजिजू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ इस्तेमाल किए गए शब्दों से मुझे बहुत दुख हुआ। यह आपत्तिजनक है। आज दुनिया भर के लोग पीएम मोदी से प्रेरणा लेते हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप ने भी राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी से बात की। मैं कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल की कड़ी निंदा करता हूं। एक मुद्दा है, मुझे बड़ा चोट लगा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो शब्द इस्तेमाल किया कल कर्नाटका में, ये बहुत घोर आपत्तिजनक है। आप प्रधानमंत्री के प्रति जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, आज पूरा विश्व में मोदी जी का नाम से सब इंस्पिरेशन होते हैं, इज्जत देते हैं। मैं अभी कॉमनवेल्थ हेड ऑफ द गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में जाकर के आया। मोदी जी कॉन्फ्रेंस में नहीं थे क्योंकि मैं मोदी जी का बिहाफ से वहां प्रतिनिधि किया। मोदी जी नहीं थे, लेकिन उसका व्यक्तित्व इतना बड़ा है, उसका नाम और मोदी जी का पॉलिसी प्रोग्राम पूरा कॉन्फ्रेंस में गूंजते रहा। उनका ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, कई ऐसे चीजें हैं जो मोदी जी ने दुनिया में लीड रोल प्ले किया है, एक लीडरशिप का रोल प्ले किया है। वो पूरा गूंजते रहा। इतना प्रभाव है आज दुनिया में मोदी जी का। कल भी देखो, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव पूरा ऑफिशियल घोषणा होने से पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट जब हुए, मोदी जी से फोन में ऑलरेडी बात हो गई है। अब देखिए, आज से मैं तो इतने साल से सांसद हूं, विदेश में हम कई बार गए हैं। हमारा देश को लोग किस नजर से देखते थे, आज मोदी जी का नाम और भारत का पहचान गजब का है। दुनिया में गर्व होता है, हिंदुस्तानी भारतीय होने का गर्व महसूस होता है। इसमें बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर कहते हैं कि झारखंड में कांग्रेस जेएमएम सरकार को समर्थन दे रही है। क्षेत्र में तेजी से हो रहे जनसांख्यिकीय बदलाव अपने आप में सवाल खड़े करता है। पीएम मोदी ने कहा है कि एक तो सुरक्षित है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि ऐसा ना करें। जातियों के आधार पर बट जाओगे, बटेंगे तो कटेंगे। हमें जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर बटना नहीं है। झारखंड में जहां कांग्रेस की सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है, वहां डेमोग्राफी ने तेजी के साथ बदली है कि जो अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा, साथियों, एक है तो सेफ है। और ये देश के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण संदेश है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जातियों में मत बटिए। जातियों में बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हमें ना जाति के नाम पर बटना है, ना भाषा के नाम पे बटना है, ना क्षेत्र के नाम पे बटना है। हमें तो एकजुट रहकर अपने भारत को आगे बढ़ाना है और नंबर 1 देश बनाना है। साथियों, 1947 से जो जग कांग्रेस ने देश को दिए, वो आज तक भरे नहीं। इतिहास और वर्तमान ये गवाह ही है कि जब भी जाति और भाषा के नाम पर हम बटे हैं तो कटे हैं। और बड़ी निर्मलता के साथ हिंदू कटे। हिंदू कटा है अपने व्यापार से, हिंदू कटा है अपने मकान से, हिंदू कटा है अपने आप से, अपने आज से, हिंदू कटा है अपने समाज से, हिंदू कटा है अपने स्वाभिमान से, हिंदू कटा है अपने आस्था के स्वाभिमान से, हिंदू कटा है अपनी बहन बेटियों की आबरू से, हिंदू कटा है अपने धर्म के नाम से। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हम बटे बिना, हम कटे बिना, हम एकजुट होकर आगे बढ़े। और आपकी श्रद्धा की सभा में यही एक संदेश है। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये एक ऐसा शून्य है जिससे कोई नहीं भर सकता। मेरे और मेरे परिवार के लिए ये एक व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि हमारे बीच एक पुराना रिश्ता है। उनके निधन से पहले मैं उनसे अस्पताल में भी मिल चुका हूं और मैंने उनके साथ बातचीत भी की थी।
संजोग है जिन्होंने छठ के गीतों को दुनिया के हर घर तक पहुंचाने का काम किया। ऐसे में इस साल जिस दिन छठ की शुरुआत हुई, नहाए खाए के दिन जिस तरीके से उनका निधन हुआ, यकीनन ये एक ऐसी क्षति है जो कि कभी कोई दूसरा व्यक्ति इसको पूरा नहीं कर सकता। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर भी, मेरे परिवार के लिए भी, क्योंकि उनसे एक पुराना रिश्ता रहा हम लोगों का। बल्कि 2 दिन पहले वो अस्पताल में थी, मैं उनसे मिलने गया, उनसे बातचीत हुई है मेरी, और उसके ठीक 1 दिन के बाद इस तरीके से वो हम लोग के बीच नहीं रहेंगी, ये कल्पना भी करना मुश्किल था। और बहरहाल जहाँ कहीं भी हों, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। परिवार के लिए यकीनन ये बहुत कठिन समय है। एक के बाद एक परिवार में कुछ दिन पहले उन बाबूजी, उनके हस्बैंड गए, और अब उनका जाना, तो ये परिवार के लिए भी ये बहुत कठिन समय है। भगवान इस समय को बर्दाश्त करने की शक्ति परिवार को दे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे पर जम्मू कश्मीर पीपुल्स कांफ्रेंस के अध्यक्ष और हंदवाड़ा विधायक सज्जाद गनी लोन ने कहा कि अगर वे प्रस्ताव नहीं लाते तो ये एक तय मैच है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कमजोर प्रस्ताव लाए हैं। हम इसके लिए विधानसभा में नहीं आए हैं कि खुर्शीद साहब और मैं एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं, लेकिन जब मैंने देखा कि उन पर हमला हो रहा है तो एक कश्मीरी होने के नाते मैं खुद को हस्तक्षेप करने से नहीं रोक सका। नहीं लिया, शायद इनको परेशानी नहीं होगी। डोंट दे डिजर्व अ कंडेमनेशन? वो डिजर्व नहीं करते हैं कंडेमनेशन। तो इसलिए ये फिक्स मैच लग रहा है। इफ दे डोंट साइन ऑन अ रेजोल्यूशन, इफ दे डोंट ब्रिंग अ रेजोल्यूशन, देन इट इज अ ब्लडी फिक्स्ड मैच। सज्जाद साहब, क्योंकि जम्मू अगर देखेंगे, ये आपने भी अंदर उनको कहा, दिल से शायद ये भी चाहते हैं। नो, वो देखो यार, मेरी बात सुनो। अब आप किसी पार्टी का मेंबर मत बनो, सिंपल इस रेजोल्यूशन पर बात करो। वो रेजोल्यूशन हमने एक्सेप्ट किया, साइन किया, वो वीक है। हमें हजारों लोगों के फोन आए हैं कि ये क्या आपने किया है, ये उसके बारे में, और ये फिक्स मैच है। वो एक वीक रेजोल्यूशन लाते हैं, वो शोर करते हैं मजे में, वो दोनों शोर कर रहे हैं, उठ के चले जाते हैं। दिस कांट हैपन। दिस इज नॉट द रीजन दैट वी केम टू असेंबली। हम बच्चे नहीं हैं स्कूल के कि उछल कूद के। अब ये खुर्शीद साहब के साथ हमने लड़ा है, इनने हमारे खिलाफ लड़ा है, हमने इनके खिलाफ लड़ा है, लेकिन एज ए कश्मीरी जब मैंने देखा कि अकेले इन पर अटैक हो रहा था, मुझसे रहा नहीं गया। और तब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले मेंबर ये नाराबाजी, उनमें से एक आया कोई बचाने इसको, सब ढोंग है, सब ड्रामा है। और कल हमने सपोर्ट किया, और इनका एक स्पोक्स पर्सन सवेरे ट्विटर पर लिखता है कि ये अलाइज हैं बीजेपी के। अनफ ऑफ दिस नॉनसेंस। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमने आपको बोला ये रेजोल्यूशन है, इस पर साइन करके आप लाओ, हम आपके पीछे पीछे। लेकिन धोखा मत दो लोगों को कि हमने रेजोल्यूशन पास किया व्हेन देयर इज नथिंग हैज बीन पास्ड। वी वांट क्लियर कट अनकंडीशनल rejection and condemnation of 5 August 2019 and a simple demand, give us pre जो 4 अगस्त को था, हमें वो दे दो। तो नहीं लिया, शायद इनको परेशानी नहीं होगी। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे पर जो है उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि हम वो लोग हैं जो भारत माता को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हमने लोगों के हित, उद्योगों, पर्यटन, शिक्षा आदि के बारे में बात की है। लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और सुरेंद्र कुमार चौधरी जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। लोग हैं जो हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, ये हम लोग हैं जो भारत माता को मजबूत करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो ना भारत माता के, ना देश के, ना किसी और के, ये सिर्फ अपने आप के। तो बब्बर शर्मा कहाँ से हो गया? चौधरी में। कॉन्फ्रंटेशन पे ही शुरुआत हुई है, तो क्या ये आगे भी देखने को कोई मिलेगा? कॉन्फ्रंटेशन नहीं है। हमने लोगों के हित की बात की है मेरे भाई। हमने अपने बात नहीं की, अपने व्यापार की बात नहीं की, अपने हक की बात नहीं। हमने बेरोजगार बच्चों के रोजगार की बात की है, हमने हॉस्पिटलों पर बात की है, हमने एजुकेशन सिस्टम पे बात की है, हमने टूरिज्म पर बात की है, हमने इंडस्ट्री पे बात की है। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित ऐतिहासिक साहू पोखर में भारतीय सेवा दल द्वारा दहेज, लोभी और बलात्कारी रक्षा का पुतला दहन किया जाएगा। भारतीय सेवा दल के अध्यक्ष विक्रम ने बताया है कि समाज में दहेज, लोभी और बलात्कारी कोड के रूप में पनपता है। ऐसे
राक्षसों को बंद करना बहुत जरूरी है ताकि समाज में बेहतरीन हो सके। उन्होंने आगे कहा कि जेल, दहेज, लोभी और बलात्कारी रूपी राक्षस को शुक्रवार को जो है उसका दहन किया जाएगा। उस समय साहू पोखर में हजारों की संख्या में लोग रहेंगे। उनकी उपस्थिति में राक्षसों का जो है वो दहन किया जाएगा। हमारे पूर्वज जो थे, जो छठ का साहू पोखर पर हमारे पूर्वज अरुण स्वर्गीय अरुण शाह, मुन्नू महतो, अर्जुन महतो और हमारे जितेंद्र ठाकुर जी के पिताजी, जिन्होंने बहुत किए पर छठ पूजा में अब वो नहीं रहे। अब युवा जनरेशन अब इस चीज को कर रहे हैं। हमारे रायबरेली क्रिकेट जगत को आरपी सिंह जैसा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देने वाला जनपद रायबरेली अब और नए क्रिकेट जगत में खिलाड़ियों को अवसर देने की ओर अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब रायबरेली में युवाओं को आगे बढ़ने का नया मौका देने के लिए नगरपालिका की नेक पहल देखने के लिए मिली है। आपको बता दें कि रायबरेली की नगरपालिका ने रायबरेली क्रिकेट प्रीमियम लीग में अपनी एक टीम को स्पॉन्सरशिप करके युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस क्रिकेट प्रीमियर लीग के माध्यम से स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत स्वच्छ रायबरेली का संदेश देने का भी प्रयास किया गया है। आज यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट आरपीएल रायबरेली प्रीमियम क्रिकेट लीग का कार्यक्रम यहाँ पे है, जो स्वच्छ सर्वेक्षण जागरूकता के लिए यहाँ युवाओं को स्वच्छ सर्वेक्षण जागरूकता की शपथ भी दिलाई गई है। और ये क्या गया है कि शहर में जो भी कूड़ा है, कचरा है, ये सब डस्टबिन में डाले और जो भी गाड़ी नगरपालिका की आती है नगरपालिका की गाड़ी में डाले, जिससे साफ सफाई रहे और लोगों को भी जागरूक करें। ये यहाँ पे जो आरपीएल लीग का स्टार्ट हुआ है, इसके माध्यम से युवाओं को जोड़ने, नगरपालिका में जो आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण होने वाला है उसके बारे में जागरूकता फैलाने तथा जो भी युवा हैं उनको ये मैसेज देने के लिए कि अपने शहर को साफ सुथरा रखें और जब भी स्वच्छ सर्वेक्षण स्टार्ट हो अपने शहर की अच्छी फीडिंग करें। अपने शहर खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से है, जहां थाना सिविल लाइन पुलिस की टीम को बीती रात मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला विदिशा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4 के पास आरामलाज के पीछे एक थैले में गांजा एवं चरस रखे हुए हैं एवं किसी बाहरी तस्कर को देने वाली है। सूचना पर थाना सिविल लाइन पुलिस टीम रवाना होकर मुखबिर के बताए स्थान पर घेराबंदी कर एक महिला सुनीता को एक थैले के साथ पकड़ लिया। महिला के पास मिले थैले की तलाशी ली गई, जिसमें 2 किलो 115 ग्राम अवैध गांजा एवं 506 ग्राम चरस होना पाया गया है। अवैध गांजा एवं चरस की कीमत लगभग 60 लाख रुपए बताई जा रही है। रायबरेली में छठ पर्व पूरी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी व्यापक तैयारियां की गई हैं। शहरी क्षेत्र में 4 घाटों पर सूर्य को संध्या अर्घ्य देने के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। घाटों पर बैरिकेडिंग करने के अलावा इन्हें बराबर भी करा गया है, जिसमें सैकड़ों वेदियां भी लगाई गई हैं। घाटों पर प्रकाश की व्यवस्था के साथ साथ पुलिस ने सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। देखिए, हमारे यहाँ शहर क्षेत्र में यहाँ पे 4 घाट हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा रश जो भीड़ है वो राजघाट में होती है। वहाँ पे मैंने और एडिशनल एसपी साहब, ईओ साहब भी सबने मौके का निरीक्षण कर लिया था, कल भी निरीक्षण किया था। लाइट की प्रॉपर व्यवस्था है, वहाँ पे पीए सिस्टम लगा हुआ है, गोताखोरों की व्यवस्था है, नाव हैं, ट्यूब्स हैं, ये सब व्यवस्थाओं को किया गया है। हम लोगों ने प्रयास किया है कि पॉलीथीन फ्री क्षेत्र रहेगा इस बार, वहाँ पर डस्टबिन वगैरह भी लगाए गए हैं, तो तैयारी हमारी पूरी है। छुट्टी को लेकर के कोई अवकाश? हाँ, कल एक स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है, जो कि सुबह महिलाओं का काफ़ी रश रहता है और अर्घ्य देती हैं, तो बहुत सारे सरकारी उसमें लोग हैं जो इस पर्व को मना रहे हैं। और हमारी जो सारी ड्यूटियां हैं, सरकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी लगाए गए हैं, वो भी सुबह से ही 4 बजे से ही ड्यूटी पर रहेंगे, इसलिए कल स्थानीय अवकाश।